देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता मान। शिकोपुर जमीन सौदे में रोबोट बाड्रा पर ईडी का शिकंजा। पहली बार दर्ज हुआ आपराधिक आरोप पत्र। मुख्य बिंदु, रोबोट बाड्रा के खिलाफ पहली बार आपराधिक अभियोजन। 50 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई का आरोप। शिकोपुर जमीन सौदे से जुड़ा है मामला। ईडी ने PMLA के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पूछताछ में 18 घंटे से अधिक समय तक बाड्रा से सवाल जवाब। मामला कांग्रेस शासनकाल में हुआ था, जिसमें पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका पर भी सवाल। यह मामला 2008 में हरियाणा के शिकोपुर गांव गुड़गांव के नजदीक में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। रोबोट बाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ की 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। ईडी के अनुसार बिना किसी निर्माण या डेवलपमेंट के यह जमीन महज कुछ समय बाद DLF जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि यह बेनामी सौदा था और इससे सरकारी तंत्र के प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन की कीमत में कृत्रिम रूप से बढ़ोतरी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली की एक विशेष अदालत में रोबोट बाड्रा और अन्य के खिलाफ चार्जशीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। अप्रैल 2024 में लगातार 3 दिनों तक बाड्रा से पूछताछ की गई थी, जिसमें उनसे 18 घंटे से ज्यादा समय तक सवाल किए गए। यह सौदा पहली बार 2012 में सार्वजनिक चर्चा पर तब आया था, जब IAS अधिकारी अशोक खेमका ने इस जमीन सौदे को कानून विरोधी करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। खेमका ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जमीन की रजिस्ट्री और उसके म्यूटेशन दाखिल खारिज में नियमों की अनदेखी हुई थी। यह सौदा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। ईडी की जांच में यह भी देखा जा रहा है कि सरकारी अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से यह सौदा संभव हुआ या नहीं। इस मामले में कुछ अन्य राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक नाम भी जांच के घेरे में हैं। बाड्रा ने लगातार इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उनका कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजा हैं। उन्होंने कहा था, मेरे खिलाफ बनाई गई ये कहानियां बार बार राजनीतिक मकसद से उठाई जाती हैं। मेरा कोई दोष नहीं है। रोबोट बाड्रा के खिलाफ 2 और प्रमुख मामलों में भी ईडी की जांच चल रही है। लंदन स्थित संपत्ति मामले में संजय भंडारी से संबंध, दुबई और अन्य विदेशी संपत्तियों में निवेश को लेकर जांच। पहली बार केंद्र की किसी एजेंसी ने बाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर आरोप पर चार्जशीट दाखिल किया है। यह केस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। मामला ऐसे समय में उठा है जब देश में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और विपक्ष सरकार पर बदले की कार्रवाई के आरोप लगा रहा है। अब आगे क्या होगा? दिल्ली के PMLA अदालत इस आरोप पत्र को स्वीकार कर की सुनवाई की तारीख तय करेगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कड़ी सजा संभव है, क्योंकि यह मामला धन शोधन, भूमि घोटाले और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। शिकोपुर भूमि घोटाले में ईडी द्वारा दाखिल किया गया आरोप पत्र केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा मामला है। रोबोट बाड्रा के खिलाफ यह आरोप अगर अदालत में साबित होता है तो यह न सिर्फ उन्हें कानूनी संकट में डाल सकता है, बल्कि उन्हें पार्टी की छवि पर भी गहरा असर डाल सकता है। देखते रहिए शेड्स स्पीक TV। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।